मायावती के परिवार में ये क्या चल रहा है? कौन उनके पीछे पड़ा है? भतीजे से नाराज मायावती की भतीजी के साथ ससुराल वालों ने क्या कर दिया? भतीजी एलिस ने क्यों बोला पति नपुंसक, जेठ से संबंध बनाने का दबाव? भतीजी के परिवार ने मायावती के लिए क्या कहा? बीएसपी ने क्यों लिया एक्शन? पूर्व सीएम मायावती की भतीजी एलिस ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एलिस का आरोप है कि उसके ससुराल वाले एक फ्लैट और 50 लाख रुपए की मांग कर उसे प्रताड़ित कर रहे थे। इतना ही नहीं, उसने आरोप लगाया कि पति के नपुंसक होने पर बच्चा पैदा करने के लिए उस पर जेठ के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया गया। उसका ये भी आरोप है कि जेठ और ससुर ने उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश भी की। कोतवाली व एसपी से शिकायत के बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। अब न्यायालय के आदेश पर पति समेत 7 नामजद लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक मायावती की भतीजी की शादी 9 नवंबर 2023 को हुई थी। हापुड़ नगर पालिका परिषद पुष्पा देवी के बेटे विशाल से शादी हुई। शादी के बाद से ही परिवार बीएसपी का टिकट, 50 लाख नकद और फ्लैट मांग रहे थे। पति ने बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड के इस्तेमाल से पति नपुंसक हुआ। बच्चा पैदा करने का दबाव बनाने के लिए रेप की कोशिश की गई। बचाकर एलिस अपने मायके वापस लौट आई। आरोप लगाया गया कि पुलिस में शिकायत के बावजूद रिपोर्ट नहीं लिखी गई। ससुराल के राजनीतिक प्रभाव की वजह से शिकायत नहीं लिखी गई। अदालत का दरवाजा खटखटाने के बाद पुलिस ने शिकायत लिखी। शिकायत में किन किन लोगों का नाम है और उन्होंने एलिस के साथ क्या क्या बुरा सलूक किया, उसकी भी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले मायावती के परिवार में क्या हालात बन चुके हैं वो समझिए। मायावती भतीजे आकाश को पार्टी से निकाल चुकी हैं। भतीजे आकाश के ससुर को भी पार्टी से निकाला जा चुका है। भाई आकाश के पास पार्टी में केवल एक जिम्मेदारी है। मायावती ऐलान कर चुकी हैं कि जब तक मैं हूं, मेरा उत्तराधिकारी कोई नहीं होगा। यानी परिवार को लेकर मायावती पहले से परेशान चल रही थी। ऐसे में भतीजी के साथ ये सब हुआ तो उनको और दुख हुआ होगा। उनकी इसी भावना का एहसास करते हुए बीएसपी की जिला इकाई ने एलिस की सास पुष्पा देवी को पार्टी से बाहर कर रास्ता दिखा दिया। खैर, अब जानते हैं कि एलिस ने और क्या क्या गंभीर आरोप अपने ससुराल वालों पर लगाए हैं। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 85, 115, 351, 75, 76 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। बीएनएस की धारा 85 में आत्महत्या के लिए उकसाने या गंभीर चोट पहुंचाने के लिए प्रेरित करने वाला व्यवहार, गैर कानूनी मांगों को पूरा करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उत्पीड़न शामिल। इस धारा में 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों शामिल हैं। बीएनएस की धारा 115 में किसी दूसरे को अपराध करने के लिए मजबूर करना, मामले में 7 से 14 साल तक की सजा का प्रावधान। बीएनएस की धारा 351 में किसी पर हमला करना या उसका माहौल बनाना, मामले में 3 महीने जेल या 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान। बीएनएस की धारा 75 में यदि कोई व्यक्ति पहले से ही दंडनीय अपराध के लिए दोषी पाया गया है और फिर वही या समान अपराध करता है तो धारा 75 लागू होती है। इस धारा के तहत न्यायालय पहले से निर्धारित सजा से अधिक सजा दे सकता है। इन धाराओं की माने तो एलिस के साथ बहुत ज्यादती हुई है और अब वो कानून के जरिए इंसाफ मांग रही है। लेकिन क्या राजनीतिक शक्ति का उपयोग बड़े घरों में भी महिलाओं के दबाने के लिए किया जाता है? पति के नपुंसक होने के बाद क्या जेठ के साथ संबंध बनाने के लिए कहा जा सकता है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब समाज को जरूर खोजना चाहिए, वरना हर लड़की खुद को ठगा महसूस करेगी। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।